लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली लोकसभा में लोकतंत्र पर तूफान उठा है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर निष्पक्षता का सवाल है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। इंडियन गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर को 8 मुद्दों वाला एक पत्र सौंपा है, जिसमें माइक्रोफोन बंद करने से लेकर उपसभापति की नियुक्ति तक की शिकायतें शामिल है। क्या यह संसद में सत्ता और विपक्ष की पुरानी जंग का नया अध्याय है या वाकई लोकतंत्र पर चोट हो रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दरअसल लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वह किसी ड्रामे से कम नहीं है। बुधवार को स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अचानक स्थगित कर दिया और सदस्यों, खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन यह अपील विवाद का सबब बन गई। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। गुरुवार को इंडियन गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें 8 गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। यह घटना न केवल संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी पूछती है कि क्या लोकतंत्र का यह मंच अब सत्ता के इशारों पर चल रहा है। इंडियन गठबंधन ने अपने पत्र में कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। लोकसभा में उपसभापति का पद खाली रहना, विपक्ष के नेता को बोलने से रोकना, बिजनेस एडवाइस कमेटी के फैसले की अनदेखी और स्थगन प्रस्तावों को खारिज करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा निजी सदस्य विधायकों की उपेक्षा, बजट चर्चा में प्रमुख मंत्रालय को बाहर रखना, नियम 193 के तहत चर्चा न करना और सबसे विवादास्पद विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बंद करना जैसे मुद्दे भी हैं। इंडियन गठबंधन के प्रमुख मुद्दे कुछ इस प्रकार थे। पहला मुद्दा था कि लोकसभा में उपसभापति का पद लंबे समय से रिक्त है, जो कि परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी सहित विपक्ष नेताओं का आरोप है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिजनेस एडवाइस कमेटी के निर्णयों को लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग को लगातार खारिज किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के विधायकों और प्रस्तावों को पर्याप्त समय या ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बजट और मांग अनुदान पर चर्चा में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को शामिल नहीं किया जा रहा है। नियम 193 तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। विपक्ष का दावा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए तकनीकी आधार पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। ये शिकायतें बता रही हैं कि विपक्ष को लगता है कि उनकी भागीदारी को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा था, चुपचाप बैठा था, फिर भी जब मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने से रोका जाता है। यह लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। द होल स्पिरिट कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। दूसरी ओर स्पीकर ने अपने बयान में नियम 149 का हवाला दिया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि उनका निशाना किस घटना पर था। विपक्ष का कहना है कि इस अस्पष्टता का फायदा उठाकर बीजेपी ने बाहर प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इसे सदन के बाहर राजनीतिकरण करार दिया है। स्पीकर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमने अपनी साझा चिंताओं को व्यक्त किया
कि सत्ता पक्ष सदन के नियमों, परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ जा रहा है। हमने एक पत्र सौंपा और यह मुद्दा उठाया कि स्पीकर ने कल अपना बयान पढ़ा, लेकिन यह साफ नहीं किया था कि वे किस विषय या घटना की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों, खासकर एलओपी के नियम 349 का पालन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया कि वे किस घटना का जिक्र कर रहे हैं। हमने देखा कि शाम को बाहर इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा था और प्रचार फैलाया गया। हमने स्पीकर को यही बताया कि उनके बयान का सदन में बाहर राजनीतिकरण हो रहा है। दोस्तों, यह टकराव केवल एक दिन की कहानी नहीं, 2019 से सभापति का पद खाली है, जो परंपरा के खिलाफ है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की रणनीति का हिस्सा मानता है ताकि उनकी आवाज कमजोर पड़े। माइक्रोफोन बंद करना और स्थगन प्रस्ताव को नजरअंदाज करना जैसे कदम इस शक को गहरा सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ विपक्ष की शिकायत है या सत्ता पक्ष भी मांग कर रही है कि सदन में अनुशासन जरूरी है? बीजेपी शायद कहे कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा करता है, जिसके चलते स्पीकर को सख्ती करनी पड़ती है। स्पीकर की कुर्सी पर उठे ओम बिरला के सामने अब एक कठिन सवाल है, क्या वे सभी पक्षों को बराबर मौका देकर अपनी निष्पक्षता साबित करेंगे? अगर विपक्ष की शिकायतें अनसुनी रही तो यह सदन की विश्वसनीयता पर चोट करेगा, लोकतंत्र पर चोट करेगा। लोकसभा में यह लोकतंत्र की लड़ाई केवल सत्ता और विपक्ष की खींचतान नहीं, बल्कि संसदीय परंपराओं के भविष्य का सवाल है। स्पीकर पर लग रहे इल्जाम और विपक्ष की दबी आवाज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सदन में संतुलन बिगड़ रहा है। क्या यह तनाव हल होगा या और गहराएगा? अभी तो यह साफ नहीं है कि लोकतंत्र के इस मंच पर गरिमा और विश्वास दोनों दांव पर हैं। आपका क्या कहना है विपक्ष के सवालों को लेकर और सदन में लोकतंत्र की गरिमा को लेकर? हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।